बेहद गंभीर, गहराई तथा जोड़ देने वाली और सिस्टम की परतें खोलने वाली इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं सूरत की उस हकीकत को। जी हाँ दोस्तों, सूरत की उस हकीकत को जो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश के आर्थिक ढांचे, प्रशासनिक तैयारियों और आम आदमी के संघर्ष का आईना बन चुकी है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। यह एक मजदूर की साधारण सी लगने वाली बात नहीं है, बल्कि ये उस टूटे भरोसे, उस मजबूरी और उस दर्द की आवाज है जो आज हजारों परिवार के दिलों में एक साथ गूंज रही है दोस्तों। जी हाँ, सूरत से हजारों की संख्या में मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और ये पलायन किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई संकट के एक साथ सिर उठाने का नतीजा है दोस्तों। जहाँ एक तरफ गैस यानी एलपीजी की किल्लत ने उद्योगों की रीढ़ तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ काम बंद होने से मजदूरों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। और जब पेट पर बन आती है तो इंसान शहर नहीं देखता, वो सिर्फ घर देखता है। और इसी मजबूरी ने आज हजारों लोगों को वापस गांव की राह पकड़ने पर मजबूर कर दिया। तस्वीरें उद्याना रेलवे स्टेशन की है, जहां का नजारा किसी आपदा से कम नहीं दिख रहा है। रविवार को यहां ऐसा लगा मानो पूरा शहर स्टेशन पर उमड़ पड़ा हो। यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह पाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए, महिलाएं बैग और गठरियां संभालते हुए, बुजुर्ग किसी तरह लाइन में टिके रहने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई तो हालात बिगड़ गए। लोगों ने लाइन तोड़नी शुरू कर दी और अफरा तफरी मच गई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि कैसे लोग पुलिस के डंडों से बचने के लिए लोहे की जालियों के ऊपर से कूद रहे हैं। कुछ लोग गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, बल्कि उस डर का है जो लोगों के मन में बैठ चुका है कि आज नहीं निकले तो शायद कल और मुश्किल हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब तक 6 ट्रेनों के जरिए 21,000 से ज्यादा यात्रियों को रवाना किया जा चुका है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर ट्रेन भरते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हजारों लोग मायूस होकर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना का कहना है कि समर वेकेशन की वजह से भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है और रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ये सिर्फ छुट्टियों की भीड़ नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मजबूरी का पलायन है, क्योंकि पिछले 1 से 2 महीनों से लगातार मजदूरों का शहर छोड़ना जारी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है एलपीजी संकट, जो धीरे धीरे अब राष्ट्रीय आर्थिक चुनौती का रूप लेता जा रहा है। अब अगर हम इस संकट की जड़ में जाएं, तो पता लग चलता है कि इसका सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय हालात से है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। हाल के दिनों में ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के चलते इस मार्ग पर अस्थिरता बढ़ गई है, जिसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ा है। और इसका सीधा असर भारत के औद्योगिक शहरों पर देखने को मिल रहा है, खास तौर पर सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, जो पूरी तरह गैस पर निर्भर है। यहाँ गैस की कमी ने उत्पादन को पूरी तरह प्रभावित किया है और आंकड़े बताते हैं कि पहले जहाँ रोजाना करीब 6.5 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता था, अब वो घटकर करीब 4.5 करोड़ मीटर रह गया है। यानी उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट आ चुकी है। और जब उत्पादन गिरता है तो सबसे पहले असर मजदूरों पर पड़ता है। कंपनियां लागत बचाने के लिए काम कम कर देती है या फिर फैक्ट्री बंद कर देती है और नतीजा ये होता है कि मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके पास शहर में रुकने का कोई कारण नहीं बचता। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो रोजाना करीब 15,000 गैस सिलेंडर की जरूरत होती थी, लेकिन सप्लाई इतनी कम हो गई है कि कई फैक्ट्रियों में मशीनें ठंडी पड़ चुकी हैं और कई यूनिट्स के बाहर ताले लग गए हैं और हजारों मजदूरों को घर बैठना पड़ रहा है।
अनुमान है कि अब तक करीब 3 लाख मजदूर सूरत छोड़ चुके हैं और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा सोचिए, एक मजदूर जो रोज कमाकर खाता है, जिसके पास बचत के नाम पर बहुत कम पैसा होता है, जब उसका काम छिन जाता है तो उसके सामने क्या विकल्प बचता है? या तो वो कर्ज लेकर शहर में टिके या फिर अपने गांव लौट जाए, जहां कम से कम परिवार का सहारा तो होता है। और यही वजह है कि लोग भारी भीड़ के बावजूद जोखिम उठाकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय संकट का असर है या फिर इसमें हमारी प्रशासनिक तैयारियों की भी कमी है? क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ पलायन करने लगते हैं तो ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम ने समय रहते हालात को संभालने में चूक की है। और मजदूरों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई और अचानक हालात ऐसे बन गए कि उनके पास शहर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है दोस्तों। जहां एक तरफ लोग ट्रेनों में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग धीरे धीरे ठप होते जा रहे हैं। और ये स्थिति हमें उस दौर की याद दिलाती है जब कोरोना महामारी के दौरान देश भर में मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय कारण लॉकडाउन था और आज कारण आर्थिक और वैश्विक संकट है, लेकिन दर्द वही है दोस्तों, संघर्ष वही है और सबसे बड़ा सवाल भी वही है कि आखिर हर बार सबसे ज्यादा कीमत गरीब और मजदूर को ही क्यों चुकानी पड़ती है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी असंतुलित है कि किसी भी वैश्विक संकट का पहला झटका सबसे कमजोर वर्ग को ही लगता है? क्या हमारे पास ऐसा कोई मजबूत सुरक्षा तंत्र नहीं है जो ऐसे समय में मजदूरों को संभाल सके और उन्हें वैकल्पिक रोजगार दे सके, या कम से कम उन्हें ये भरोसा दिला सके कि उनका भविष्य सुरक्षित है? कुल मिलाकर सूरत की ये कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां संकट आने पर सबसे पहले दरारें नीचे के स्तर पर दिखती है और सबसे ज्यादा चोट उसी वर्ग को लगती है जो सबसे कमजोर होता है। और अगर समय रहते गैस सप्लाई सामान नहीं हुई और अगर उद्योगों को राहत नहीं मिली और अगर मजदूरों को भरोसा नहीं दिया गया तो ये संकट और गहरा सकता है और देश के अन्य औद्योगिक शहरों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। अब नजर सरकार और प्रशासन पर है कि वे इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। क्या वे सिर्फ हालात को संभालने की कोशिश करेंगे या फिर कोई स्थायी समाधान भी निकालेंगे जो भविष्य में ऐसे संकटों से देश को बचा सके? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या यह केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर है या फिर हमारी नीतियों की कमी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जमीनी सच्चाई और गहराई से जुड़ी खबरों के लिए द संकेत लाइव को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।